Good morning, students. Today we will study chapter number 5 from your supplementary book, and the name of the chapter number 5 is The Happy Prince. So let us start the story. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin lips of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his soiled health. तो कह रहा है कि शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर कह रहा है कि शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर जो हैप्पी प्रिंस था उसकी स्टेच्यू बनी हुई थी। नगर में एक ऊंचे स्तंभ पर, एक बड़े स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस जो था उसकी स्टेच्यू, उसकी मूर्ति बनाई गई थी। मतलब नगर में एक बहुत बड़े स्तंभ पर, एक बहुत लंबे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की एक ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। और जो उसका पूरा शरीर था वह सोने की पतली पत्तियों से ढका हुआ था। मतलब जो उसका पूरा स्टेच्यू था वो पूरा सोने का बना हुआ था। उस पर सोने की जो पत्तियां थी उससे उसको क्या की गई थी, सजाई गई थी। मतलब उसका जो पूरा शरीर था वो सोने की पत्तियों से या सोनों से सजाया गया था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट साइफर्स, और उसकी आंखों के जगह पे उसके पास दो नीलम थे। मतलब हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनाई गई है तो अब आंखें तो रियल रहेंगी नहीं, कुछ रियल नहीं रहेगा। तो आंखों की जगह पे उसकी आंखों में क्या लगाए गए थे, दो नीलम। एक रत्न होता है जो कि बहुत महंगा होता है, तो उसकी आंखों में दो नीलम लगाए गए थे। मतलब आंखों की जगह पे नीलम जो रत्न होता है वो लगाया गया था। और जो उसकी तलवार थी, तलवार की जो मूठ होती है, मतलब जहां पे पकड़ा जाता है ऐसे, वहां पर एक लाल कलर की मणि लगी हुई थी जो कि क्या कर रही थी, चमक रही थी। तो पहले पैराग्राफ में राइटर यही करा कि नगर में एक लंबे स्तंभ पर, एक ऊंचे स्तंभ पर जो हैप्पी प्रिंस था, उसकी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी हैप्पी प्रिंस की। और उसका जो पूरा स्टेच्यू था, पूरा शरीर था, वो सोने की बारीक पत्तियों से सजा हुआ था, भरा हुआ था। और उसकी आंखों के जगह पर दो नीलम लगे हुए थे। और वो तलवार लेके खड़ा हुआ था, और उसकी जो तलवार की जो मूठ थी, जहां पे तलवार को पकड़ा जाता है, वहां पे लाल कलर की, लाल रंग की एक मणि लगी हुई थी जो कि चमचमा रही थी, चमक रही थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक दिन, एक रात के समय, एक रात को उसी शहर के ऊपर से एक स्वेलो, मतलब एक पक्षी है, अबाबिल पक्षी। उस रात को, एक रात को उसी शहर के ऊपर से एक अबाबिल पक्षी गुजरता है। वो वहां से गुजरा, वो वहां से गया। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. His friend मतलब the friend of swallow। अब वो जो पक्षी है swallow, अबाबिल पक्षी, उसके जो और बाकी दोस्त थे उस पक्षी के, वो 6 वीक पहले ही इजिप्ट पहुंच गए थे, इजिप्ट जा चुके थे। वो जो अबाबिल पक्षी है उसके जो दोस्त है वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट, मिस्र पहुंच चुके हैं। लेकिन वो बेचारा अकेले पीछे यहां पे छूट गया। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो जो अबाबिल पक्षी है वो तो पीछे छूट गया, क्योंकि उसके दोस्त तो अपने देश इजिप्ट पहुंच गए, लेकिन ये जो अबाबिल पक्षी है ये पीछे ही छूट गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। अब उस पक्षी ने भी डिसाइड किया कि बिना समय गवाए मुझे भी क्या, कहां पहुंचना है, इजिप्ट पहुंचना है। उसने डिसाइड किया कि वो कहां जाएगा, इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। वो अबाबिल पक्षी पूरे दिन भर उड़ता रहा, उड़ान करता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड इन द सिटी। और रात के समय वो उस शहर में पहुंच गया। दिन भर वो उड़ता रहा, और जब रात हो गई तो थक गया, तो वह उस शहर में जाकर, उस शहर में पहुंच गया, उस शहर में जाकर रुका। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। अब वो जो अबाबिल पक्षी है वो अपने आप से पूछता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे कहां पे रुकना चाहिए, रात हो गई, मुझे कहां पर विश्राम करना चाहिए। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन। अब वो जो अबाबिल पक्षी है वो अपने मन में कह रहा है कि लगता है
इस शहर ने, इस नगर ने मेरे लिए तैयारियां कर ली है। मतलब अबाबिल सोचता है कि मुझे कहाँ रुकना है, फिर शायद उसको कुछ दिखाई देता है कि कहाँ पे रुकना है, तो इसीलिए वो कहता है कि लगता है नगर ने, शहर ने मेरे लिए जो तैयारी है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तभी वह एक लंबे ऊंचे स्तंभ पर एक स्टैचू देखता है। तभी वो एक स्तंभ पर एक स्टैचू देखता है, मतलब किसकी, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखता है। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, तो जोर से चिल्लाते हुए कहता है पक्षी कि मैं आज यहीं पे रुकूंगा, आज रात यहीं गुजारूंगा। इट इज ए फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वो जो अबाबिल पक्षी की यहाँ कहता है कि यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ताज़ी हवा आएगी। क्यों ताज़ी हवा आएगी? क्योंकि वो जो राजा की स्टैचू है वो बहुत एक ऊंचे स्तंभ पर बनी हुई है, मतलब उसकी जो स्टैचू बहुत लंबी है। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही मौसम ठंडा होगा, उतना ही टेम्परेचर ठंडा होगा। इसीलिए वो कहा था कि मैं उसी स्टैचू के पास विश्राम करूंगा, क्योंकि वहां पे ठंडी ताजी हवाएं बहेंगी। सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो जो पक्षी है अबाबिल, वो जो हैप्पी प्रिंस है उसके दोनों पैरों के मध्य जाकर उतर जाता है, वहीं जाकर बैठ जाता है, वहीं जाकर विश्राम करता है। ये जो हैप्पी प्रिंस है इसके जो दोनों पैर है इसी के बीच में, इसी के मध्य में जाकर अबाबिल पक्षी बैठ जाता है, लेट जाता है कि मुझे आज यहीं पर विश्राम करना है। आई हैव ए गोल्डन बेड, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, तो वो जो पक्षी है वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये मेरा बेड कैसा है, ये तो गोल्डन बेडरूम है, ये तो सुनहरा शयन कक्ष है। चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो गोल्डन बेडरूम है, यह तो सुनहरा शयन कक्ष है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी पूरी स्टैचू किससे बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। इसीलिए वो कहता है, चारों तरफ देखते हुए जब हैप्पी प्रिंस की पूरी स्टैचू को देखता है और कहता है ये तो एक गोल्डन बेडरूम है, एक सुनहरा शयन कक्ष है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और अब उसने सोने की क्या की, तैयारी करना शुरू की, मतलब वह सोने ही वाला था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और जैसे उसने अपने सर को अपने पंखों के ऊपर रखा, जैसे उसने अपने सर को अपने पंखों के नीचे रखा, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तभी एक वर्षा की एक बहुत बड़ी बूंद उसके ऊपर क्या हुई, गिरी। जैसे उसने अपना सर उसने अपने पंखों के नीचे रखा तो क्या हुआ, एक वर्षा की एक बहुत बड़ी रेन ड्रॉप उसके ऊपर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग ही क्राइड, अब वो जवाबी पक्षी वो चिल्लाता है, कहता है बड़ी अजीब बात है, बड़ा विचित्र हो रहा है। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कहता है कि आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, कह रहा है आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहे, और आसमान में तारे, बहुत सारे तारे हैं, और सारे तारे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। एंड इट इज डन, फिर भी बारिश हो रही। मतलब वो जो अबाबिल पक्षी के ऊपर जब वर्षा की बड़ी बूंद गिरती है तो जो अबाबिल है वो कहता है बड़ी अजीब बात है, बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि आसमान में एक भी काले बादल नहीं, आसमान पूरा साफ है, तारे आसमान में चमचमा रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। देन एंड द ड्रॉप फेल, तभी फिर एक वर्षा की एक दूसरी बूंद फिर उसके ऊपर गिरती है, फिर एक बहुत बड़ी रेन ड्रॉप या एक बूंद उसके ऊपर गिरती है। What is the use of a statue if it can't keep the rain off, he said. अब वो जो अबाबिल पक्षी है कहता है इतनी बड़ी मूर्ति का फायदा क्या, इतनी बड़ी स्टेचू के पास के बीच लेटने का फायदा क्या, जब यह मुझे वर्षा से नहीं बचा सकती। I must look for a good chimney pot. अब वो जो अबाबिल पक्षी है वो सोचता है कि मुझे कोई
चिमनी पॉट ढूंढना पड़ेगा जहां पर मैं वर्षा से सेफ रहूं। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। अब वो जो अबाबिल पक्षी है उसने वहां से उड़ने की प्लानिंग कर ली। वो मतलब जो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में सो रहा था, उसने कहा कि ये जब स्टैचू मुझे बारिश से बचा ही नहीं पा रही है तो यहाँ पे विश्राम करने का क्या फायदा, और उसने वहां से जाने का निर्णय कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, इसके पहले वो अपने पंखों को खोलता, मतलब पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता, उड़ान भरता। ए थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंद उसके ऊपर क्या हो जाती है, गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और जब वो तीसरी बूंद गिरती है तो ऊपर देखता है। एंड सा, और उसने देखा, व्हाट डिड ही सा, ओह, उसने देखा तो क्या देखा, जब वर्षा की तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है, जब वहां से अपने पंखों को खोलकर उड़ने वाला होता है, तभी तीसरी बूंद गिरती है तो ऊपर देखता है, और वो ऊपर देखता है तो वाह, वो क्या देखता है, वो क्या दृश्य रहता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने देखा कि वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब वो जो मूर्ति है हैप्पी प्रिंस की उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन मिक्स, और वो जो आंसू है वो उसके सुनहरे गालों पे बह रहे हैं, मतलब बहते बहते उसके जो गोल्डन चिक्स है उसके ऊपर बह रहा है। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उस चांदनी रात में, उस मून लाइट में जो हैप्पी प्रिंस है उसका जो चेहरा है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, तो उस चांदनी रात में हैप्पी प्रिंस का वो सुंदर चेहरा देखकर और हैप्पी प्रिंस की आंखों से जो आंसू बह रहे उसको देखकर वो जो अबाबिल पक्षी है उसका हृदय करुणा से भर गया, उसका हृदय क्या हो गया, द्रवित हो गया, उसके मन में उस हैप्पी प्रिंस के प्रति क्या आ गई, दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, ही मीन्स स्वेलो। उस अबाबिल पक्षी ने उस स्टैचू से पूछा, मूर्ति से पूछा, भाई तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। दैट स्टैचू रिप्लाइड दैट आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो उस मूर्ति ने जवाब दिया, स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं कौन हूं, हैप्पी प्रिंस हूं, मैं एक प्रसन्न राजकुमार हूं। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। स्वेलो ने पूछा कि जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो काहे को रहे, रो क्यों रहे? उस अबाबिल पक्षी ने पूछा कि भाई जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे? यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी। उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि नाम तो तुम अपना हैप्पी प्रिंस बता रहे और रो रो कर मुझे क्या किया, तुमने पूरे अपने आंसुओं से मुझको क्या कर दिया है, भिगो दिया है। अबाबिल पक्षी ने कहा कि तुम अपना नाम तो हैप्पी प्रिंस बता रहे हो तो क्यों रो रहे हो, और रो रो कर तुमने क्या किया, मुझे अपने आंसू से भिगो दिया है, नहला दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue. उस स्टैचू ने, उस हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था और जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, मतलब जब मैं जिंदा था, मतलब जब मेरे पास मानव हृदय था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। तो हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जब मैं जिंदा था तो मुझे पता नहीं था कि दुख क्या होता है। क्यों उसको पता नहीं था? क्योंकि वो राजकुमार था ना भाई, जो राजकुमार है, जो प्रिंस है, उनको किसी चीज की कमी नहीं। तो वही हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जब मैं जिंदा था तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होती है, दुख क्या होती है, इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम था। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस। क्यों उसको आंसुओं के बारे में मालूम नहीं था? क्योंकि कह रहा है कि मैं किस में रहता था, मैं महल में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर। मैं महल में रहता था और जहां पे जो दुख थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब हैप्पी प्रिंस महल में था और महल में उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई दुख तकलीफ नहीं थी, उसको सुखी सुख था, आनंद था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। और कहता कि जो मेरे दरबारी थे, मेरे कोर्टियर्स मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाया करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज। और वो हैप्पी प्रिंस कहता कि सभी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे और वास्तव में मैं हैप्पी प्रिंस था ही, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन को हंसी हंसी जिया और हंसी सी मर गया। मतलब उसने कहा मुझे मरते दम तक किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई गम नहीं था, मैं हमेशा खुश था, किसी चीज की कमी नहीं थी। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अग्लीनेस
and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but wait. और उसने कहा कि अब जब मेरी डेथ हो गई तो मेरे राज्य के लोगों ने क्या किया, मुझे इस ऊंचे स्तंभ पर क्या किया, मेरी मूर्ति लगा दी। क्यों? ताकि यहां से मैं इस ऊंची स्तंभ के ऊपर से मैं अपने राज्य के लोगों को देख सकूं कि यहाँ पे कितने लोग क्या हैं, दुखी हैं। मैं अपने शहर को देख लूं कि नहीं, मेरे शहर में भी, मेरे राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन से क्या है, दुखी हैं, तकलीफ है, परेशान है। और वो जो हैप्पी प्रिंस है वो कह रहा कि मेरा जो हृदय है वो शीशे का बना हुआ है, वो कांच का बना हुआ है, और कह रहा कि अब मैं रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। वो जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि मेरे राज के लोगों ने मरने के बाद मेरी इस ऊंचे खंबे पर एक स्टैचू लगा दी ताकि मैं यहाँ से अपने राज को देख सकूं, अपने राज को लोगों को देख सकूं। और उसने कहा कि जब मैं यहाँ से अपने राज के लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बताओ मेरे राज्य में इतने गरीब लोग हैं, ये तो मुझे जीते जी मालूम ही नहीं था। और कह रहा कि ये सब देखते हुए मैं क्या करता हूँ, रोने लगता हूँ, लेकिन जो मेरा हृदय है वह शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, लेकिन मुझे रोना आ जाता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे राज्य में बहुत लोग क्या हैं, गरीब हैं। What is he not solid gold? said the swallow to himself. अब वो जब अबाबिल पक्षी है वो अपने आप से कहता है, अपने मन में कहता है कि क्या जो तुम्हारा हृदय है वो कठोर सोने का नहीं बना हुआ है, वो अपने मन में कहता है। He was too polite to make any personal remarks. वो जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना पोलाइट था, वो इतना विनम्र था कि जो अबाबिल पक्षी था वो इसके ऊपर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस इतना पोलाइट था कि जो अबाबिल पक्षी था वो इसके ऊपर कोई कमेंट या कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, और उसके मन में उस हैप्पी प्रिंस के प्रति क्या थी, दया थी। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।